Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says the region between two charged spherical radii A and B respectively has volume charge density rho is equal to A by R, where A is a constant and R is the distance between the center. At the center of the sphere is a point charge Q. The value of A such the electric field in the region between the sphere will be constant. Between the sphere आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट रहे यानी कि इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आर पोजीशन का फंक्शन ना रहे ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। गॉस लॉ लिख लीजिए क्या लिख लीजिए गॉसेस लॉ लिख लीजिए हम यहाँ पर गॉस लॉ को क्या करेंगे यूज करेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ओके। अब बच्चों देखिए आपके पास क्या है यूनिफॉर्म स्पेरिकल सेल है ठीक है। ये आपको सॉरी सॉलिड स्फीयर है बोल रखा है ना टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर जिनके रेडियस ए एंड बी दे रखे हैं ठीक है बच्चों। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो आपके ऐसे सॉलिड स्फीयर है ठीक है। ये आपका क्या है सॉलिड स्फीयर है ठीक है। अब बच्चों देखिए इनर वाली के रेडियस कितनी आपकी एक इक्वल है इनर वाली के रेडियस आपके यहाँ पर एक इक्वल दे रखी है। और आउटर वाली के रेडियस कितनी आपकी बी के इक्वल दे रखी है ठीक है। और बोला गया कि सेंटर पर एक चार्ज है आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है ठीक है सेंटर पर एक आपका चार्ज है ठीक है। और क्या बोला क्या एट द सेंटर ऑफ दिस पे देयर इज अ पॉइंट चार्ज डेंसिटी देखिए इस रीजन पर आपका चार्ज लाई कर रहा है ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी गिवन करके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो इज इक्वल टू देखिए कितना गिवन कर रखा है ए बाई आर के इक्वल। और आपसे बोला गया है कि वैल्यू ऑफ ए सजा इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन दिस पेयर क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। बच्चों मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऐसे गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया दिस इज माय गॉसियन सरफेस ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेता हूँ ठीक है। फिर उसकी इंडिपेंडेंसी की कंडीशन निकाल लेता हूँ एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया जिसके रेडियस क्या हो जाएगी स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगी। अब गॉस लॉ का यूज करिए गॉस लॉ देखिए क्या बताता है गॉस लॉ बताता है द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होता है ठीक है। ये किसके इक्वल होता है आपका वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस ठीक है। क्लोज सरफेस के लिए आपकी दिस इज द गॉसेस लॉ ठीक है। फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय आवर गॉसियन सरफेसेस ठीक है। अब यहाँ पर हमारे गॉसियन सरफेस कैसे फॉर्म हुआ स्फेरिकल है ठीक है। तो देखिए एरिया वेक्टर इसका आउटवर्ड होगा रेडियली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस क्यू चार्ज है। और कुछ चार्ज यहाँ पर होगा वो कितना होगा उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है। क्योंकि इस रीजन पे भी देखिए आपका कुछ ना कुछ चार्ज है इस रीजन पर ठीक है। ये हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमें गॉस लॉ का यूज करना पड़ेगा ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ गॉस लॉ का यूज कर रहा हूँ ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है और आपका एरिया वेक्टर बाहर है तो ई डॉट डीएस को मैं सिंपली ईडीएस लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ ईडीएस ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ईडीएस डीएस को देखिए इंटीग्रेट कर लीजिए। आपने गॉसियन सरफेस लिया है जिसकी रेडियस कितनी आर तो उसका एरिया कितना हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर के ऊपर ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख लिया इजिकल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लूड बाय दिस गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ने बच्चों देखिए कितना चार्ज इंक्लूड किया ठीक है। जो डॉटेड रेड कलर की लाइन से इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है एक क्यू चार्ज तो आपका ये है तो इसको मैंने लिख लिया। प्लस कुछ चार्ज और लाई कर रहा है इस रीजन में यहाँ से फ्रॉम आर इजिकल टू ए टू इस रीजन तक इसको मान लीजिए आप आर इजिकल टू आर ही बोल दीजिए इसके रेडियस है ना। तो ए से लेकर आर तक के रीजन में भी आपका कुछ ना कुछ क्या कर रहा है चार्ज लाई कर रहा है। आपको देखिए वॉल्यूम गिवन डेंसिटी गिवन करके वॉल्यूम डेंसिटी रो को हम क्या लिखते हैं रो तो आपका डी क्यू डिवाइडेड बाई डीवी के इक्वल या फिर डी टाउ लिख लेते हैं। तो डीवी लिख लेते हैं ठीक है। तो ये डी क्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना रो डीवी के इक्वल आप इसके यहाँ पर इंटीग्रेट कर लीजिए। तो आपका टोटल चार्ज आपको पता चल जाएगा जो इस बीच में लाई कर रहा है ठीक है। तो ये देखिए इस फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी ठीक है। रो देखिए इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म तो है नहीं ए बाई आर का फंक्शन है इंटू डीवी डीवी वॉल्यूम बतानी है ठीक है। तो पहले आप देखिए गॉसियन स्प्रेड जो लेंगे उसका आप क्या कर लीजिए यहाँ पर जो गॉसियन स्पेस एज्यूम कर रहे हैं फोर पाई आर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा टाइम्स आपका डी आर ठीक है। ये आपका डीवी के इक्वल हो जाएगा ठीक है ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए। अब इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर ये आपका लेफ्ट साइड पर कितना हो जाएगा ठीक है। वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इस टर्म को चलिए ऐसे रहने दीजिए क्यू प्लस ठीक है। यहाँ पर देखिए फोर पाई ए ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट है ना फोर पाई ए इसको बाहर लिख लीजिए अंदर क्या बच गया आपका आर स्क्वायर बाई ये आपका आर डी आर हो जाएगा ठीक है। अब आर की लिमिट पुट कर लीजिए चार्ज देखिए कहाँ से कहाँ तक था ए से लेकर आपका आर तक ठीक है। यहाँ से लेकर इस रीजन पर है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ए से लेकर इसकी लिमिट कहाँ तक पुट करेंगे आप आर तक तो ए से लेकर आर तक पुट करेंगे ठीक है। मैंने गॉसियन सरफेस यहाँ तक ही माना है इसलिए मैं आर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ पुट कर रहा हूँ बच्चों ठीक है। तो ये वैल्यू आपके यहाँ पर सिद्ध हो जाएगी इसको सॉल्व करो देखिए। अब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ये इतना हो जाएगा प्लस आपका देखिए फोर पाई ए टाइम्स आपका एप्सिलॉन नॉट इधर हो जाएगा आर स्क्वायर आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई टू आता है। तो टू को इधर लेके आ गया और लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ से आर का स्क्वायर माइनस आपका ए का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो दिस विल बी माई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। चलो टू से मैं यहाँ पर एक टू को और कैंसिल कर लेता हूँ टू पाई ए के इक्वल हो गया। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करके देखिए लिख लीजिए ई इजिकल टू देखिए आप कितना लिखेंगे ये फोर पाई आर स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो पहली टर्म तो आ रही है अपनी क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ठीक है। प्लस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका टू ए टाइम्स आपका आर का स्क्वायर माइनस आपका ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट बचा था सिर्फ और यहाँ से फोर पाई आर स्क्वायर आ रहा तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और अपना आर स्क्वायर ये हो जाएगा ठीक है। इसको देखिए अगेन आप सॉल्व कर लीजिए तो ऊपर तो आप यहाँ पर तो आपका क्यूब फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया ठीक है। टू ए आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से बच्चों देखिए आपका ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू तो आपकी कुछ आ गई टू ए डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है।
और अंदर ये मल्टीप्लाई होगा तो -2 टाइम्स ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी कांस्टेंट होगा, पोजीशन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन से बच्चों कब इंडिपेंडेंट होगा, देखिए ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट है, तो इस चीज का तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब हमें यही टर्म मिलनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये आर स्क्वायर का फंक्शन है, दिस इज कुछ मिस्टेक हुई है क्या? 2 a r/epsilon नॉट, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर तो आर स्क्वायर आएगा ना, ठीक है। ये टर्म देखिए बच्चों आपकी कांस्टेंट है, ये टर्म आपकी आर स्क्वायर का फंक्शन है, ये टर्म भी आपकी आर स्क्वायर का फंक्शन है, ठीक है। तो ये टर्म नहीं होनी चाहिए, तभी तो कांस्टेंट होगा ना। अगर देखिए आर क्या वेरिएबल क्वांटिटी है, तो ये चीज नहीं होगी, तभी तो आपका कांस्टेंट आएगा। तो ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो उसका मतलब है कि इस टर्म का मैग्नीट्यूड और इस टर्म का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों को इक्वल कर लिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 a टाइम्स आपका स्मॉल ए का स्क्वायर, और यहाँ से आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ कैपिटल ए की वैल्यू बतानी है। तो कैपिटल ए की वैल्यू बच्चे देखिए कितनी आ रही है, क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ से आपका क्यू डिवाइडेड बाय आपका यहाँ से 2 a स्क्वायर के इक्वल आ रही है, ठीक है। क्यू डिवाइडेड बाय आपका 2 a स्क्वायर के इक्वल आ रही है, क्यू डिवाइडेड बाय आपके यहाँ से 2 a स्क्वायर के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए आपका कुछ पाई का भी कुछ, यहाँ तक ठीक था। Q/epsilon नॉट ठीक है बच्चों, 4 पाई ए टू 4 पाई ए, ठीक है। यहाँ से आर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका 2 एप्सिलॉन नॉट इतना हो जाएगा, ठीक है। ये आपने देखे बच्चों यहाँ पर ये पाई वाली टर्म अंदर यहाँ पर आपकी ऐसे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। 4 पाई r स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। कितना होगा आपका 4 पाई r स्क्वायर आएगा। तो इसको देखिए बच्चों, यहाँ पर आपकी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ तक तो देखिए किया था Q/epsilon नॉट, ठीक है, ठीक है। 4 पाई ए आर डी आर का इंटीग्रेशन करके आपका कितना था, r² बाई 2 आया था, 2 आपने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। और ठीक है, एप्सिलॉन यहाँ से आ जाएगा, पाई वाली टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, ठीक है। बच्चों देखिए यहाँ पर आपकी ये पाई की मिस्टेक हुई है, ठीक है। किसकी मिस्टेक हुई यहाँ पर, पाई की, ठीक है। एक पाई का फैक्टर यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला पाई आपने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो ये पाई आएगा, तो यहाँ पर आपका ये पाई आएगा, और यहाँ पर भी आपका एक ऐसे पाई का टर्म आएगी, ठीक है। तो ये टर्म तो आपकी ठीक है, ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक पाई आपका यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पाई से बच्चों देखिए आपका ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² से तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ए, यहाँ पर आपका पाई का फैक्टर और आएगा, तो 2 पाई a स्क्वायर होगा, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी होगी, Q/2 पाई a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।